हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 के समस्त छात्र छात्राओं का एक बार फिर स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, गतांक से आगे हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे। आपको विदित है, कल हम बाजार दर्शन पाठ के संबंध में मौखिक जानकारी लगभग ले चुके थे। उसमें किस किस प्रकार की बातें हुई है या इस निबंध के माध्यम से लेखक ने क्या बताया, वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अब चलते हैं, जो मुख्य व्याख्यात्मक गद्य इसमें दिया है उसको मैं पढ़ता हूँ और उसका विस्तार से आपको भाव समझाने का प्रयास करता हूँ। आप अपनी पाठ्य पुस्तक को बिल्कुल सामने रखें और जो गद्य मैं बता रहा हूँ उन गद्यों पर आप ध्यान दें, क्योंकि परीक्षा में ये जो मैं बता रहा हूँ लगभग वही गद्य आपसे पूछे जाते हैं। तो ठीक लीजिए, यहाँ से शुरू करता हूँ। उनका आशय था कि ये पत्नी की महिमा है, उस महिमा का मैं कायल हूँ। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित रही है। पहले मैं गद्य पढ़ देता हूँ, फिर उसको आपको अच्छी तरह समझाऊंगा। यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। स्त्री माया नहीं जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं? फिर भी सच सच है, और वह यह है कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। मूल में एक और तत्व की महिमा से विशेष है, और वह तत्व है मनीबैग, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। लेखक के मित्र बाजार गए, कुछ सामान खरीद के लाए। बहुत सा सामान लेखक ने देखा, पूछ लिया इतना सामान कैसे ले आए। उत्तर क्या था कि ये जो साथ गई थी, यानी अपनी श्रीमती जी का नाम लेकर के वो कहते हैं कि ये जो साथ गई थी, यानी वो अपनी बात को स्पष्ट करना चाहते थे कि मैं शायद इतना सामान नहीं खरीदता, लेकिन मेरी पत्नी साथ थी इसलिए। और ये बात डाल देते हैं पत्नी के ऊपर कि स्त्री माया नहीं जोड़े तो कौन जोड़े। यह प्रश्न जो है कि व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, ये स्त्रीत्व का प्रश्न है। स्त्री का नैतिकता में या उसकी भावना में ये चीज़ होती है कि वो अधिकांश खरीदारी वही करती है या ज़्यादा खरीदारी में वो रुचि रखती है। लेकिन लेखक को समझ में आ गया कि ऐसी कोई बात नहीं है। इसके पीछे, यानी ये गए थे कुछ सामान लाने और बहुत सा सामान लेके लौटे हैं, इसके पीछे एक चीज़ और काम करती है, और उसका नाम है मनी बैग, पैसे की शक्ति, पैसे की पावर, एनर्जी। यदि जेब में पैसा नहीं होता तो शायद ये अनावश्यक सामान जो खरीद के लाए वो नहीं लाते। तो पैसे की एनर्जी, पैसा जब जेब में होता है तब आदमी को उलझुल बातें दिखती है, या फिर वो अनावश्यक खर्च करने का, अपव्यय करने का प्रयास करता है। यदि जेब में पैसा ही नहीं हो तो ऐसी स्थिति नहीं बनती। आगे की पंक्तियाँ देखते हैं। पैसा पावर है, पर उसके सबूत में आसपास माल टाल जमा न हो तो क्या खाक पावर है। पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब किताब देखिए, पर माल असबाब, मकान, कोठी तो अंधे की भी दिखते हैं। आदमी के पास पैसा आ जाए लेकिन उसकी एक चिंता रहती है, एक टेंशन रहती है कि इस पैसे को मैं लोगों तक कैसे दिखाऊं। आप देखो, यदि पैसा आपके पास है, आपने माल नहीं जोड़ा, सामान नहीं जोड़ा, अच्छा बंगला नहीं बनाया, गाड़ी नहीं खरीदी, तो क्या खाक पावर है। बैंक में करोड़ों रुपए आपके पास पड़े हैं, लेकिन आप एक झोंपड़े में रहते हैं, तो शायद लोगों की मान्यता है कि वो पैसा किस काम का, वो पावर बेकार है। तो और फिर चाहे पैसा कम भी हो, उससे भी आपने कुछ खरीदारी की या कुछ, ऐसी लोगों की सोच है। लेखक नहीं मानता इस बात को कि बंगला खरीद लिया, गाड़ी ले ली, जितने पैसे थे, चाहे बैंक में कुछ भी ना हो, तो वो लोगों को दिखते हैं, वो नज़र आते हैं कि हाँ साहब, ये आदमी पैसे वाला है, जिसके पास शानदार गाड़ी है, बंगला है या और सुविधाएं हैं, तो ये पैसे वाला है, चाहे बैंक में उसके पास कोई हिसाब किताब ना हो। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। कुछ लोग मानते हैं कि पैसा जो है उसकी परचेजिंग पावर, हमारे अंदर परचेज करने की कितनी शक्ति है, वही पैसे का असली स्वरूप होता है। यदि आपके पास पैसा है तब आपके पास ये पावर भी है, परचेजिंग पावर, और उससे आपकी जो आप दौलतमंद हैं इस बात को प्रकट किया जा सकता है, पैसे की उस दिखावट से या पैसे के उस प्रदर्शन से। लेकिन ऐसा नहीं है, लोग संयमी भी होते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो संयम से काम करते हैं। कैसे, कहाँ, कब, क्यों खर्च करना है, इन प्रश्नों का अच्छी तरह समाधान पाने के बाद ही खर्च करते हैं। वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं, अनावश्यक है, जिनकी आवश्यकता हमें नहीं है, चाहे पैसा कितना भी क्यों ना हो, लेकिन उसको आवश्यक नहीं समझते तो नहीं खरीदते हैं। वे पैसा बहाते नहीं हैं और बुद्धिमान होते हैं, अपनी अक्लमंदी से पैसे का सदुपयोग करते हैं। किस समय कहाँ पैसे का वास्तविक उपयोग होना चाहिए, इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं।
बुद्धि और संयम पूर्वक पैसे को जोड़ते जाते हैं। वह पैसे की पावर को इतना निश्चित समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा देने की उन्हें दरकार नहीं है। जो आदमी बुद्धिमान होते हैं, जो विवेकशील प्राणी होते हैं, वो वास्तव में उस पैसे का दिखावा नहीं करते, बल्कि उनको ये लगता है कि मुझे पैसे का प्रदर्शन करने की या उसकी पावर दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस खुद पैसे से जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से फूला रहता है। ये सही बात है। अच्छा बैलेंस है, पैसे अच्छे हैं बैंक में, या उसके पास कोष जमा है, तो फिर वो मन में गौरवान्वित तो प्रसन्न इसलिए रहता है कि क्यों जब वास्तव में उस पैसे की मुझे आवश्यकता पड़ेगी, जहाँ खर्च करने के योग्य होगा, तब मुझे वो पैसा साथ देगा मेरा। इसलिए मेरे पास इतना पैसा पड़ा है, जमा है, ये काम का है। मैं नहीं चाहता कि इतना पैसा इसको मैं यूं ही उड़ा दूं या उस पैसे को बिना मतलब अपव्यय के रूप में खर्च करूं। ये उनकी मानसिकता नहीं होती। जो आदमी बुद्धिमान होते हैं, अर्थात वो व्यक्ति उस पैसे का सदुपयोग करना अच्छी तरह जानते हैं। पैसे से परचेजिंग पावर आपके पास है, आप क्रय शक्ति रखते हैं, लेकिन ये विवेक भी आपके अंदर होना चाहिए कि किस समय कौन सा और कितनी वस्तु का हमें खरीदना है। ये दिमाग में आपका ये नॉलेज बहुत, देखो कमाना अलग बात है, खर्च करना अलग बात है। कमाने से ज़्यादा बुद्धिमानी खर्च करने में होती है कि हम कमाएं, लेकिन अब उसको खर्च किस प्रकार से और किस तरीके से करें ताकि अपनी पूंजी का उचित उपयोग कर सकें। जहां आवश्यक हो वहाँ खर्च भी हो सके और जहां बचत हो वहाँ बचाव भी कर सकें। अब अगली पंक्तियां मैं आपको बताने जा रहा हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, वही पंक्तियां जो व्याख्यात्मक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है और उसमें चाह जगती है। पंक्तिकार समझें, जो श्रेष्ठ बाजार होता है, जिसमें बेशकीमती अच्छी महत्वपूर्ण सुंदर आकर्षक चित्ताकर्षक मन को आकृष्ट करने वाली चीज़ें मिलती है, उसका जादू बड़ा आकर्षक होता है, वो अपनी तरफ खींचती है। वहाँ तो वो निर्लोभी व्यक्ति, वो आत्मसंतुष्ट व्यक्ति जो अपने मन को नियंत्रित करना जानता है, वही उस आकर्षण से बच सकता है। आगे देखिए, चाह मतलब अभाव। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगता है कि उसके पास काफ़ी नहीं है। दिल्ली का विस्तृत चांदनी चौक बाजार है, वाह साहब, एक से बढ़कर एक आकर्षक वस्तुएं सजी है। और आगे एक पंक्ति आएगी कि दुकान वाले बेहया बड़े सजा करके सुंदर दृष्टि से उसको सजा के रखते हैं, आकर्षक दृष्टि से, कि जिनकी नज़र पड़ जाए तो उनको तो मन में यही भाव हो कि इस चीज़ को हम खरीदें। यानी उनके मन में अभाव जगता है। ये पंक्ति लिखी है ना, उनके पास काफ़ी नहीं है, यद्यपि घर में सब कुछ रखा है, लेकिन जब चांदनी चौक का मतलब कहीं से बाजार से ले सकते हैं आप। ये तो उदाहरण दिया कि अच्छा बाजार है, इसलिए जब श्रेष्ठ बाजार से होके निकलते हैं तो इतनी वस्तुएं वो अपनी तरफ आकृष्ट करती है। तब आदमी के अंदर अभाव जगता है कि यार फला वस्तु मेरे पास नहीं है, इस वस्तु का मेरे पास अभाव है। चाहे उसके पास समस्त सुख साधन उपलब्ध हैं, तत्पश्चात भी उसके बाद भी उसको मन में ये महसूस होता है कि नहीं, इस चीज़ का मेरे पास अभाव है, और चाहिए, मुझे और खरीदना है। मेरे यहाँ कितना परिमित है, परिमित कहते हैं सीमित को। उसके मन में एक चाह जगती है, एक अभाव जगता है कि यार इतनी वस्तुएं इस बाजार में रखी पड़ी है, मेरे घर में तो इन सब चीज़ों का अभाव है। यद्यपि उसके घर में मैं आपको बता चुका हूँ पर्याप्त चीज़ें जो उनकी आवश्यकता की है वो हैं, परंतु नई चीज़ें जो उसको चित्त को आकर्षक लगती है, चित्ताकर्षक लगती है, वो अपनी तरफ आकृष्ट करती है। तब उसके मन में अभाव जागता है कि फला वस्तु मेरे पास नहीं, उस चीज़ का मेरे पास अभाव है। ओह, कोई अपने को न जाने तो बाजार का यह चौक उसे कामना से विकल्प बना छोड़े। सीधी सी बात है, अगर आदमी आत्मनियंत्रण करना नहीं जानता तो बाजार का ये जादू उसे विकल बना देगा, व्याकुल कर देगा, उसको ऐसे खींचेगा, अपनी तरफ आकृष्ट करेगा। वो कितना ही चाहे अपना प्रयास करे उससे बचने का, लेकिन मन को नियंत्रित न करने वाला व्यक्ति उस बाजार के जादू में फंस के रहेगा। विकल क्यों, पागल। और यहाँ तक हम तो ये कह रहे हैं विकल नहीं, पागल, क्योंकि मान लीजिए उसके पास कोई वस्तु उसको पसंद आई या उसको अच्छी लगी, लेकिन उसकी पॉकेट मनी, उसका जेब जो है वो इतना ये नहीं देता इजाज़त कि आप इतनी भारी वस्तु को, इतनी बेशकीमती वस्तु को खरीदें। तो अब उसका क्या होगा, अब उसके मन में एक टीस पैदा होगी, उसके मन में एक कसक होगी, पीड़ा होगी। वो पीड़ा, वो कसक उसको तकलीफ देगी, वो पागल बनाएगी, उसको व्याकुल नहीं हम कह सकते, उसको पागल बनाएगी। असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य के को सदा के लिए बेकार बना सकता है। ये है बाजार का जादू।
अगर उसके मोह जाल में फंस गया व्यक्ति, अगर उसके माया जाल में फंस गया, तो बाजार का ये जादू व्याकुल नहीं बनाएगा, आदमी को ईर्ष्या से ग्रस्त कर देगा, तृष्णा प्यास जगेगी उसमें, उस चीज के प्रति उसकी जो उसका मोह जागेगा वो उसको तृष्णा से पागल करेगा, ईर्ष्या जागेगी, क्योंकि उसके पास ये चीज है मेरे पास नहीं है, ये असंतोष जागेगा। यद्यपि उसके पास पर्याप्त सामग्री घर पे उपलब्ध है, लेकिन फिर भी, क्योंकि संसार में तो वस्तुओं का भंडार है, हर वस्तु तो अपने घर पे उपलब्ध नहीं हो सकती, तब उस संबंधित वस्तु को देखकर उसके मन में जो भाव जागेगा वो तृष्णा का होगा, ईर्ष्या का होगा, असंतोष का होगा। और ये तीनों ही चीजें, तृष्णा, असंतोष और ईर्ष्या, ये आदमी को व्याकुल ही नहीं पागल तक बना सकती है। तो फिर सीधी बात है कि जो संयमी व्यक्ति होगा, जिसको आत्मनियंत्रण है और जो जानता है कि वास्तव में मेरे मौलिक वस्तुएं क्या है जिनकी आवश्यकता मुझे अपरिहार्य है, जिनके बिना रह नहीं सकता, तो संतुष्ट व्यक्ति या संयमी व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है। इसके बाद में बाजार में एक जादू है, ये मैं आपको बता भी चुका हूँ कल के लेसन में, कि बाजार में एक आकर्षण, एक जादू है, वो आपको अपनी तरफ खींचता है। वह जादू आंख की राह काम करता है। दैट इज इम्पोर्टेंट लाइन। प्रश्न बनता है कि बाजार का जादू आंख की राह कैसे काम करता है? जब हम बाजार में जाते हैं तो सबसे पहले हमारी आंखें उस वस्तु पे पड़ती है। आंखों ने इस मन को आदेश दिया, मन विचलित हो गया, मन अस्थिर हो गया, उस वस्तु का लालच पैदा करने का काम आंखें करती है। तो एक प्रश्न आगे आएगा, मैं एक बार बता देता हूँ आपको समझाने के लिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि आंखों को बंद करके जाएं, आंखों पर पट्टी बांध के जाएं बाजार, ताकि आकर्षण नहीं खींचे। ये भी गलत है, ये भी गलत है। लेखक मानता है कि यदि आप ये कहते हो कि मैं आंखों को बंद करके जाऊं फिर, ताकि उस वस्तु पे दृष्टि ना पड़े, और दृष्टि पड़ने से ही मन आकर्षित होता है, तो उससे बचा जा सकता है। अब आंखों से देखी गई वो वस्तु उसकी तरफ आकृष्ट करती है मन को। मन उसकी तरफ आकृष्ट होता है कि जैसे लोहे पर चुंबक का जादू चलता है। देखो उसमें लिखा है वह रूप का जादू है। आपने वस्तु को देखा, पसंद आई, बहुत मन को अच्छी लगी, वह रूप का जादू पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है। अब आप याद रखो इस पंक्ति को, चुंबक का जादू किस पे चलता है? लोहे पर। आप चुंबक को सोने से, तांबे से और किसी वस्तु से और किसी पदार्थ से स्पर्श कराओ, वो उसको नहीं खींचेगा। आपका मन यदि अस्थिर होगा तभी आंखें उसको आदेश देगी मन को कि उस चीज की तरफ लालायित हो जा। आपका मन यदि नियंत्रित है तो जैसे चुंबक का जादू नहीं चल सकता सोने पर, नहीं चल सकता तांबे पर, पीतल पर नहीं चल सकता, लोहे पर चलता है, तो वैसे ही आपका मन नियंत्रित है तो आपका जादू, चाहे आंखें देखो, देख करके स्वागत करोगे उन वस्तुओं का, धन्यवाद दोगे, यार अच्छी बनाई बनाने वाले ने, बहुत अच्छी वस्तु है, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे तो इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये मन को नियंत्रित करने वाली बात है। और यदि चुंबक की तरह लोहे को आकर्षित करने वाली बात आपके मन में आ गई तो आपका मन अस्थिर और डावाडोल हो जाएगा, और डावाडोल होने के कारण से आप भटक जाओगे। आगे लिखते हैं, वैसे इस जादू की मर्यादा है। तो आपका मन उस वस्तु पे आ गया, उसकी एक मर्यादा हुई, जादू की एक मर्यादा है। यानी आपका मन यदि चंचल है तो आप फिर उस वस्तु की तरफ आकृष्ट होंगे। अब देखिए वो पंक्ति, जेब भरी और मन खाली हो, ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। अब आपके जेब में पर्याप्त पैसे हैं और मन भी खाली है। खाली माने उसमें इच्छा, चाह है लेने की, कुछ खरीदने की इच्छा है। जेब भरी, मन खाली। मन खाली का अर्थ समझो स्टूडेंट्स, खाली होने का मतलब उसमें इच्छाएं हैं लेने की। अब जैसे हम कहते हैं कि मन भरा, सब कुछ नहीं चाहिए, वास्तव में जो अपरिहार्य, बहुत ही आवश्यक है वही लें, बाकी कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जेब तो भरी और मन खाली, तो जादू का असर खूब होता है। और जेब खाली पर मन भरा ना हो तो भी जादू चल जाएगा। जेब खाली यानी जेब में बहुत कम पैसे हों, और मन भरा ना हो यानी मन भी खाली। जेब खाली, मन भी खाली, भरा ना होने का मतलब खाली, तो मन में भी इच्छा तो है लेने की। जेब खाली है लेकिन मन भी तो खाली है, मन में भी तो इच्छा है, तो वो जादू कुछ हद तक चलेगा, क्योंकि जेब भी तो खाली है, जेब में पर्याप्त पैसे नहीं हैं, जितने आवश्यक है उतने ही हैं, लेकिन मन खाली है इसलिए आप फिर खरीदेंगे, लेकिन तो भी जादू चल जाएगा। मन खाली है तो बाजार के अनेकानेक चीज़ों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। अब देखो, मन यदि खाली है, मन में यदि तुम्हारे चाह है
तो बाजार का वो आमंत्रण या बाजार की वस्तुओं का वो आकर्षण कहीं ना कहीं आपको खींच लेगा। तब क्या करें? तब ये करें कि बाजार जाएं तो मन को भरा हुआ हो तब जाएं। अब भरा होने का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, बंद मन नहीं है, क्योंकि बंद मन होने का जो तरीका है वो ईश्वर के पास ही है। बंद मन का मतलब मृत प्राय हो गए, बंद मन नहीं हो सकता हमारा। बंद का मतलब सब चाह गई चिंता हटी मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ ना चाहिए वो सहन के साथ। चाहत ही समाप्त हो गई, कुछ नहीं है तो फिर वो मृतक के समान है, या फिर वो महान योगी है, या फिर वो ईश्वर है, वो तो बंद मन हो गया। लेकिन इतना भरा मन का मतलब है कि जो अपने को वास्तव में आवश्यक है वही वस्तुएं खरीदें। बाकी चीज़ों की तरफ से मन भरा हुआ है, भाई अपने को खाने के लिए रोटी चाहिए तो उसके लिए आटा लाना पड़ेगा, सब्जी चाहिए तो वो लानी पड़ेगी, और आवश्यक कपड़े पहनने के लिए चाहिए तो वो लाने पड़ेंगे। लेकिन अनावश्यक फिजूल हम समझते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं तो हम गाड़ी लाएं। क्यों आवश्यक है? कोई आवश्यकता नहीं, उसके बिना भी काम चला सकते हैं। लेकिन खाने के बिना तो काम नहीं चलाएंगे, रोटी तो चाहिए। तब बाजार में मन भरा हो तो वही वस्तुएं खरीदेंगे जो आपके लिए अनिवार्य है, अपरिहार्य है, जिनके बिना काम चलता ही नहीं। तो अब क्या कह रहे हैं? मन खाली है तो बाजार की अनेकानेक चीजों का निमंत्रण जो है वो आप तक उस तक पहुंच जाएगा। मन में इच्छा है तो बाजार का वो जादू आपको अपनी तरफ खींच लेगा। कहीं हुई उस वक्त जेब भरी, तब तो फिर वह मन किसी की मानने वाला ही नहीं है। मन खाली है और उसके बाद जेब भी भरी हुई है, तब मन किसी का नियंत्रण। हाँ, विरले लोग होते हैं ऐसे, बहुत कम लोग होते हैं जो जेब भरी और मन खाली उसके बाद भी बाजार को धत्ता बता के आ जाएं, उस पर हास्य करके हंस करके आ जाएं बाजार की, मुझे आवश्यकता नहीं तुम्हारी, मेरे पास जो चीजें पर्याप्त है बस संतुष्ट हूं। आगे जिस चूर्ण वाले भगत जी का उदाहरण दिया वो वास्तव में बहुत अच्छा है, आप देखेंगे आपको आनंद आएगा। तो जेब भरी और मन खाली, तो फिर तो मन किसी की मानने वाला ही नहीं है। तब उस मन को नियंत्रित करके दिखाओ तो बात बने। आगे लिखते हैं कि उस पर जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है, वह यह कि बाजार जाओ तो मन खाली। यदि बाजार के आकर्षण से आपको बचना है तो इतना निश्चित करके जाओ कि बाजार जाओ तो आपका मन खाली हो। सीधा सा उपाय है कि बाजार जाओ तो माफ करना, कि बाजार जाओ तो मन खाली न हो, अर्थात मन भरा हुआ हो। बाजार जाओ तो मन भरा हुआ, अर्थात अनावश्यक वस्तुओं को आप नहीं खरीदेंगे यदि मन आपका भरा हुआ है। मन खाली हो तब बाजार मत जाओ। मन में चाह है, खालीपन है, बहुत कुछ लेने की इच्छाएं हैं, जो वस्तुएं और जिनको देकर के केवल आप अपव्यय करने वाले हैं, क्योंकि उन वस्तुओं की जिन वस्तुओं को वांछित समझते हैं उनके अभाव में भी आपका काम चल सकता है। तो फिर मन खाली हो तो आप बाजार जाओ। मन खाली भरा हुआ हो तब आप बाजार जाओ। खाली मन से बाजार जाने पर हम अनावश्यक वस्तुओं का क्रय करेंगे। कहते हैं लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए। आप गर्मी का मौसम है, लू में बाहर निकलते हैं तो पहले पानी पी लो। क्यों पानी पी लेने से लू का लूपन समाप्त हो जाता है। लू के अंदर जो ताकत है लू लगा देने की, लोगों को अस्वस्थ कर देने की, वो पानी पीने से वो समाप्त हो जाएगा, तो लूपन व्यर्थ हो जाता है। मन लक्ष्य से भरा हो तो बाजार भी फैला फैला ही रह जाएगा। मन में लक्ष्य है, दृढ़ करके जाएं, घर से लिस्ट बनाइए एक पूरी, और उस लिस्ट के अनुसार इतना सामान हमें चाहिए, ये आवश्यक है, घर पे इन चीज़ों की आवश्यकता है, बस बाकी सामान बाजार भरा का भरा मूक दर्शक की तरह रह जाएगा, आपको लालायित नहीं कर सकेगा। क्योंकि आपके मन में वो लूपन जो था ना, लूपन को व्यर्थ करने के लिए पानी पिया था ना, वो मन को आपने संतुष्ट कर लिया। वही है भाई, लू में बाहर जाओ तो पानी पी के जाओ, लूपन खत्म हो जाएगा, वो लू आपको लग नहीं सकती क्योंकि आपने पानी पी रखा है। मन आपका भटक नहीं सकता, आपने मन को नियंत्रित कर रखा है, तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा। और आप जाओगे तो खुशी के साथ जाओगे, आपको वो बाजार घाव नहीं दे सकता, आपको पीड़ा नहीं दे सकता। क्योंकि घाव तो कब लगते हैं? बाजार जाओ और मन में टीस रहती है, कसक रहती है, पीड़ा रहती है कि यार अमुक वस्तु से मैं वंचित हूँ, वो वस्तु मेरे पास नहीं है, उसका मुझे अभाव है, तब आपके मन में पीड़ा होती है, बल्कि कुछ आनंद ही देगा। यदि आप इस प्रकार से मन को नियंत्रित और संतुष्ट करके संयम के साथ जाओगे तो वहाँ बाजार आपको आनंद ही देगा। क्योंकि वस्तुओं को देखोगे भी, ऐसा थोड़ी आप आंख पे पट्टी बांध के आप जाओ, देखो, उनकी तारीफ करो और बनाने वाले की तारीफ करो। ये कहो कि वास्तव में जिस व्यक्ति के घर ये वस्तु जाएगी उसको आनंद देगी, लेकिन मेरे को इसकी आवश्यकता ही नहीं। इतना नियंत्रण आपके ऊपर होना चाहिए।
ये बात आप समझें, तब उसका आनंद आता है, तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा। और वास्तव में बाजार की सार्थकता इसी में है कि बाजार, एक प्रश्न आता है आपकी, बाजार की सार्थकता किसमें है? आवश्यकता के समय काम आना। किस समय आपको सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, उस समय बाजार यदि आपके काम आता है तो वो बाजार की महत्ता है, वो उसकी उपादेयता है। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। तो इस प्रकार से बाजार का वास्तविक रूप क्या है कि वो आवश्यकता के समान समय आपको काम आए, ये उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब आगे की महत्वपूर्ण पंक्तियां मैं फिर बता रहा हूँ। यहाँ एक अंतर चीन लेना बहुत ज़रूरी है, मन खाली नहीं रहना चाहिए। देखो, मन खाली रहेगा भाई, खाली दिमाग या मन शैतान का, तो मन खाली नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि वो मन बंद रहना चाहिए, बंद रहना तो और ही गलत बात है। जो बंद हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा, जो बंद हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा। शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा को है। आपको मन को बंद नहीं करना, जबरदस्ती ठट्टा बता करके मार करके मन रखना, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि शून्य होने का अधिकार किसको है? परमात्मा को है, जो सनातन भाव से संपूर्ण है। ईश्वर में तो कोई चाह नहीं है, वो तो संपूर्ण है, तो उसका मुकाबला हम कर नहीं सकते। यानी हमारे अंदर चाह भी है, इच्छाएं भी है, सब कुछ है, लेकिन जितनी आवश्यक है उतनी चीज़ों का हम संग्रह कर सकें, जितनी आवश्यक है उन चीज़ों को ही हम लें तो श्रेष्ठ बात है। हम असंतोषी बन करके, ईर्ष्या से भर के, तृष्णा से भर करके और इस प्रकार खिन्नता का भाव मन में लाएं, वो गलत है। तो ईश्वर सनातन है, वो संपूर्ण है, से सब अपूर्ण है, इससे मन बंद नहीं रह सकता। इसलिए मन को बंद रखना यानी मन में सारी इच्छाएं समाप्त कर देना, बंद रखने का मतलब ऐसा कुछ नहीं है, वो तो किसी परम योगी या ईश्वर का काम है। सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे, यह झूठ है। अगर कोई आदमी फिर भी सांसारिक व्यक्ति है और वो ये दावा करता है कि मैं समस्त इच्छाओं को मार लूंगा, उनका निरोध कर लूंगा, उनको रोक लूंगा, ये गलत है। और अगर इच्छा निरोधस तप है का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ है तो वह तप झूठ है। कुछ लोग कहते हैं इच्छा का निरोध करना ही तप है, इच्छा को रोक लेना ही तप है, तो झूठ है। इच्छाओं का मार देना तो पाप है। इच्छाएं तो जगने दो, लेकिन उस पर नियंत्रण रखना सीख जाओ। जो वास्तविक इच्छाएं हैं, जिनकी आवश्यकता हमें है, उनको पूरी करने का प्रयास करो। लेकिन ईर्ष्यावश आप ऐसी इच्छाएं जगा करके अपने मन को अशांत करो, दुखी करो, ये गलत है। वैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती होगी, मोक्ष की राह वह नहीं है। तप यदि आप जबरदस्ती मन को मानते हो तो रेगिस्तान बहुत कठिन रास्ता है, कठिन डगर है। मन को मार करके रखना, मन को नियंत्रित करना सीख जाओ, मन को समझाना सीख जाओ, संयम में लाना सीख जाओ, मारना मत सीखो। जबरदस्ती डांट फटकार करके नहीं, ऐसा करो। आप बच्चे हैं, आपको भी यदि डांट फटकार के हम ऐसा करना पड़ेगा तो उस बात में आपको थोड़ी पीड़ा होती है और वो काम सहजता से भी नहीं कर पाते। लेकिन आपको वही प्यार के साथ, स्नेह के साथ कि प्रिय बच्चों ऐसा आप करके लाओगे, हमें विश्वास है हमारी बात का तुम अक्षर से पालन करोगे, तो तुम्हें भी उस काम को करने को आनंद आता है और तुम उस बात को सहजता से सुनते भी और करते भी हो। मन को जबरदस्ती डांट करके रोकना गलत है। मन को नियंत्रित करना सीख जाओ, उसको समझाना सीख जाओ, तब वो सार्थक है। तो अब आगे लिख रहे हैं कि ठाठ देकर मन को बंद करना चढ़ता है, जबरदस्ती मार करके मन को बंद करना ये मूर्खता है। लोभ का यह जीतना नहीं कि जहाँ लोभ होता है यानी मन में, वहाँ नकार हो। ये लोभ का जीतना नहीं है कि मन में लोभ, उसको जबरदस्ती नकार दिया कि नहीं लोभ तो नहीं आ सकता। यह तो लोभ की जीत है, आदमी की हार है। यानी मन में जहाँ लोभ होता है मन को ही मार दिया, ये गलत है। ये तो उस लोभ की जीत है, आदमी की हार है। आंख अपनी फोड़ डाली तब लोभ नहीं के दर्शन से बचे तो क्या हुआ? अपनी आंख फोड़ करके कि जो लोभ, यार हम तो देखेंगे नहीं उसकी तरफ, वो चीज़ हमें लुभाती है इसलिए हम देखेंगे नहीं, क्या ये तो मूर्खता है, जड़ता है। देखो, तारीफ करो, प्रशंसा करो, उसकी बहुत अच्छी अच्छी बातें उसके लिए कहो, लेकिन कहो कि मुझे आपकी आवश्यकता नहीं है। जिसके पास तुम वस्तु जाओगी वो धन्य हो जाएगा, उसके लिए तुम आनंददायक बनोगी, खुशी दोगी, लेकिन चूंकि मेरे को तो तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, मैं धन्यवाद। ये है महानता। देखा, ईर्ष्या से भर गए, मेरे पास तो नहीं आ सकती, अब क्या करूं, ये गलत है। और कौन कहता है कि आंख फूटने पर रूप दिखना बंद हो जाएगा? आप आंखों को बंद भी कर लो, मन को मार भी लो, तो भी कितने मारोगे, रूप दिखना बंद नहीं हो सकता। जैसे आपके नज़र में किसी का चेहरा है, उसको आप थोड़ी हटा सकते हो आंख बंद करने से। आंख बंद कर लो, आपको चेहरा नजर आएगा। तो मन को मार के जाओगे तो क्या फायदा? मन को नियंत्रित करके जाओ तो वस्तु आपको आकृष्ट नहीं करेगी। क्या आंख बंद करके हम सपने नहीं लेते हैं? बिल्कुल लेते हैं।
और वे सपने क्या चैन भंग नहीं करते, वो भी करते हैं। तो आंख बंद कर लेने से किसी का समाधान नहीं होता, उससे अनावश्यक वस्तु के प्रति अनाकर्षण का भाव अपने मन में पैदा करें तो शायद हम उससे बच सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज इतना ही। कल फिर इससे आगे का भाग हम शुरू करेंगे। विश्वास है आप पूरी तन्मयता से सुने और आगे भी सुनते रहेंगे, और इनकी व्याख्यात्मक जो प्रश्न बनते हैं वो आपको हल करने हैं। एक बार आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।